हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे। 8 ऑफ सितंबर से लेकर तो 17 ऑफ सितंबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। अभी फुल मून हुआ है हाल ही में 7 तारीख कल, है ना, तो उसकी इफेक्ट्स भी चलते रहेंगे और साथ में 999 पोर्टल भी आ रहा है। तो चलो सभी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से रहेगा आपके पर्सन की फीलिंग्स। और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे इसके बाद में, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है वो पहले देखते हैं। द स्टार, ओके, एक तो कुछ करेंगे नहीं आपके पर्सन और फिर एक्शन लेंगे तो इस तरह से, मतलब इस तरह से वो आगे चलकर बढ़ेंगे या आएंगे आपकी तरफ कि एकदम ही सडनली इस तरह से, ठीक है। और अभी का जो फेज चल रहा है बीच बीच में लटके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी बहुत जल्द एंड होगा दिखाई दे रहा है यहाँ पर विद दिस टॉवर कार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, स्वॉर्ड के 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। Queen of Wands, okay, 4 of Pentacles. Bottom of the deck is the Lovers. तो देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉन्स ऐसा है कि आप अपने पर्सन के लिए एक होप के जैसे हो, ठीक है, एक उम्मीद हो उसके लिए। वो आपको एक लाइट के रूप में देखते हैं, जो उसके अंधेरे मतलब लाइफ में बोलो या जो भी है उसको डार्कनेस में है, वो ऐसे उसको जब फील होता है तो आपको याद करके, आपकी बातें याद करके उसको ऐसा लगता है कि मुझे एक राह दिख गई है, एक वे आउट मिल गया है, ऐसे उसको लगता है, ठीक है। तो आप उसको अंधेरे में राह दिखाते हो, मतलब उसके सबकॉन्शियस में आपकी वैल्यू बहुत हाई है, ये बात भी है। भले ही वो आपको इग्नोर करे, आपके सजेशंस को इग्नोर करे, लेकिन वक्त आता है तो उसको पता है कोई नहीं उसको समझाएगा या समझाएगी जिस तरह से आप समझाते हो और संभालते हो, ये बात भी है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो उसका मन रेस्टलेस है, दिल में स्पीड और इम्पल्स आ रहा है, चल रहा है, या आने वाले टाइम में ये बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपके तरफ आने का एक स्ट्रांग इच्छा है उसके मन में, लेकिन पेशेंस नहीं है, ठीक है। वो तुरंत एक्सप्रेस करना चाहता है या चाहती है पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा उसको किस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए। क्योंकि एक तो आप समझो कुछ दिनों से उससे मिले नहीं हो, 2 दिन हो गए उसने आपको देखा नहीं है, या आप गए नहीं हो, ऑफिस को छुट्टी की है मतलब, गए नहीं हो या उससे मिले ही नहीं हो, उसको दिखे ही नहीं हो आप 2 दिन से, ठीक है। भले ही आप ऑनलाइन उससे बात कर रहे हो, कनेक्शन आपका है, आप थोड़ी छोटी मोटी बात किए जा रहे हो, ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन उसने तो पूरा साइलेंट जोन ही कर दिया है, कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, ठीक है, कॉल तो होता ही नहीं है वैसे ही। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। अब टॉवर आया है यहाँ पे, तो देखिए आप दोनों के बीच में पहले कोई टॉवर एनर्जी आई थी, मतलब दोनों के बीच में एक ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, उसके तरफ से कभी आपके तरफ से। तो वो अभी वो याद कर रहे हैं, एक तो आपने समझो कुछ बोल दिया होगा कि सडनली मुझे वो याद आया, ऐसा कुछ आपने बोला होगा कल परसों में, मतलब ज़्यादा बात तो होती नहीं है आपकी, ऑन एंड ऑफ बातें होती है, या फिर सिर्फ आप ही बात करते हो और वो सिर्फ पढ़ता है आपके मैसेजेस या पढ़ती है। तो उसने वो देख लिया कि सडनली आपको कुछ याद आया था कि किस तरह से उसने आपको गुस्सा कर दिया था और बोल दिया था कि मुझे मैसेज मत कर, कॉल मत कर, इस तरह से। तो हो सकता है कि उसको मतलब उस बात का गिल्ट मन में आ रहा हो कि मैंने इसको ऐसा क्यों बोला था। अब वो अपने ही नज़रों में गिर चुका है या चुकी है, ऐसी फीलिंग आ रही है उसको, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहा हो, ये भी हो सकता है। तो ये जो टॉवर पहले हुआ था आप दोनों के बीच में, उसका जो गिल्ट है ना उसके मन से अभी भी नहीं निकला है। इस वजह से है ना आपका पर्सन जो है या आपकी पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करने से डरते हैं या कर नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कन्फ्यूजन में है आपको अप्रोच करें या ना करें, इस तरह से। अगर वो छोटा मोटा कुछ मतलब बात करने का करते भी है, येस नो हाँ नहीं इस तरह से, तब भी उसको ऐसा लगता है, शर्म आती है उसको अपने ही मतलब अपने ही गिरबान में झांक कर इंसान जब देखता है ना, वक्त रहता है तब वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर बात कर लेता है इंसान, है ना, जब वो बहुत पावरफुल खुद को फील करता है या बहुत गुस्से में होता है या होती है। लेकिन एक वक्त गुजर जाता है ना, उसके बाद में खुद के गिरेबान में झांक कर जब इंसान देखता है तो उसको तकलीफ़ होती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने नहीं करना था इसके साथ। और फिर उसके बाद में वो अपने ही नज़रों में गिर जाता है या जाती है, और फिर उससे क्या होता है कि वो गिल्ट मन में पकड़ के बैठ जाएगा या जाएगी, और फिर ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो बात ही नहीं कर पाते हैं, चाहे तो भी नहीं। और आपके मन में ये आएगा कि इसको शायद इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको बात ही नहीं करनी है। आप उसको हर तरह से लव दे रहे हो, हर तरह से उसको गाइडेंस दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, पर वो अब ऐसा हो गया है उसका कि ये मैंने क्या कर लिया है, इस तरह से उसको ना अपने आप पर शर्म आ रही है, समझो मानो ऐसी एक सिचुएशन है। पर मैं टॉवर के लिए क्लैरिफायर लूँगी अभी,
ठीक है, पहले रीडिंग कंप्लीट कर लूँ, फिर आखिरी में लेते हैं। 2 ऑफ वंड्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि दिल के कोने में वो फ्यूचर के चॉइसेस देखते हैं, जैसे कि मुझे आगे क्या करना है, क्या इस कनेक्शन को एक्सपांड करना है या सेफ जोन में रहना है। ठीक है, उसका मन प्लानिंग के स्टेज में अटका हुआ है आपके पर्सन का। ठीक है, आपको भी अपने लिए सही से प्लानिंग करनी पड़ेगी कैप्रिकॉन्स। ठीक है, आप किसी के ऊपर है ना, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम मेरे लिए सोच या मेरे साथ रहे, ऐसा नहीं, वो उसकी लाइफ है। मतलब अगर अभी का रिश्ता है और आपके बीच में बहुत बड़ा एज गैप है, ऐसा कुछ है, या कुछ और बहुत बड़ी वजह है कि आप दोनों एक साथ नहीं आ सकते हो। ठीक है, पैरेलल लाइन में साथ तो चल सकते हो लेकिन एक नहीं हो सकते हो। तो ऐसे इन हालातों में कैसा होता है ना, दिल संभलता नहीं है, तो उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। तो किसी किसी के लिए 20% लोगों के लिए ये बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, कि आप भी है ना थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने हॉबीज़ पर फोकस कीजिए और इससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए। ठीक है, वो एक ठीक है, वो है तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक। ऐसे कुछ लोगों के लिए ये बात रहेगी जहाँ पर बहुत बड़ा एज इशू है, ठीक है, या कुछ और बहुत बड़ा इशू है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट के जैसे हो, मतलब आपसे मिलना, आपको देखना उसके लिए खुशी और सेटिस्फैक्शन देता है। आप उसके लिए दिल का एक सीक्रेट विश हो, वो दिल ही दिल में आपको बहुत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप आए, आपके साथ ज़िंदगी हो, उनकी बहुत बेहतरीन सी लाइफ हो, आपके साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, ये बात भी यहाँ है। ठीक है, और एस ऑफ सॉर्ट्स की जो एनर्जी है, तो उसके दिल में क्लैरिटी आई है कि आपके साथ सच्चा कनेक्शन है, वो सच बोलना चाहता है या चाहती है। एक न्यू बिगिनिंग इन ट्रुथ का क्रेविंग हो रहा है। सच्चाई आपको सब बताई नहीं है उसने, तो सारी सच्चाई आपके सामने रख कर एक नई शुरुआत करना चाहता हो या चाहती हो, ये हो सकता है। या फिर आपके सच्चाई को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए नई शुरुआत करना चाहे, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपका एक ब्रेकअप हो गया था पहले, कोई आप में से जो है वो डाइवोर्स्ड हो और सामने वाले पर्सन सिंगल हो और आपसे उम्र में भी कम हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, पर ये जो है ना सोल लेवल का रिश्ता जहाँ पर है, या फिर ये समझ गए हैं आपकी वैल्यू, आपकी सादगी, आपकी अच्छाई, तो ये बात है, वो इस तरह से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहे आने वाले टाइम में, ये हो सकता है। अब देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन दिल में वो अपनी फीलिंग्स को टाइटली होल्ड करके तो रखे हैं, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत है। उसको ऐसा लगता है कि आपको ना किसी भी तरह से अपने पास रखना चाहिए। और एक मतलब कैसा ना, कभी कभी वो मजाक में सोच लेते हैं कि मैं इसको लॉक एंड की में ही रख दूँ ताकि ये कहीं मुझसे दूर ही ना जाए। इस तरह से थोड़ी सी बचकानी, पर इस तरह का एक दिमाग में रहता है। उनके पॉजिटिव वाइब्स भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, और अपने दिल के हाल आपके सामने ओपनली बयान करने से भी डर रहे हैं, वो भी दिख रहा है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये आप क्वीन हो या किंग हो, मेल हो फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, आप उसकी नज़र में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंडिपेंडेंट एंड अट्रैक्टिव पर्सन हो। ठीक है, लड़की हो चाहे लड़का हो, आप उसे लगता है कि आपके अंदर एक शक्ति और एक चार्म है जो उसको खींचता है, वो कितना भी दूर भागे, पर ऐसा होता है। द लवर्स कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ये सबका, ये पूरे एनर्जी का सार है ये। ठीक है, मतलब पूरा एनर्जी का जो बेस है ना वो इसी पर है। देखिए जैसे कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन या कैजुअल नहीं है। ठीक है, दिल के अंदर वो तुम्हें एक सोलमेट के जैसे देखते हैं। डिसीजन की एनर्जी है यहाँ पर, तो उसका मन जो है आपके और दुनिया के बीच में डिसीजन लेने के लिए उसको पुश कर रहा है, ये भी है। तो फाइनली ऐसा रहेगा यहाँ पर कि उसके दिल में आपके लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहेगी बहुत, और अभी भी है। ठीक है, एक उम्मीद हो आप उसके लिए, अट्रैक्शन भी है आपके तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पर। सोल पुल आपके तरफ फील करते हैं आपके पर्सन, लेकिन उसके मन में ना इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, कभी स्पीड से एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कभी बिल्कुल कंट्रोल में रहना चाहते हैं, ये बात भी है। लेकिन पॉजिटिवनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा मन में रहेगा उनके। ठीक है, तो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। मैं स्टार साइंस नहीं, पहले मुझे टॉवर के लिए क्लैरिफायर लेना है। एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस टॉवर कार्ड। ये टॉवर कार्ड क्या दिखा रहा है? ब्रेकअप दिखा रहा है या पहले की पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है? एंजल प्लीज गाइड। न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कुछ तकलीफ़ चल रही है, गुस्सा आ रहा है उसको। ओके, तो ये पॉजिटिव वे में है। कैसे ना, देखिए उसके मन में ना अचानक से एक शेकअप हो रहा है, मतलब एक अचानक से एक हलचल हो रही है उसके दिल और दिमाग में, आपको देखने की, आपको मिलने की, आपसे बात करने की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इम्पल्स दिखा रहा है यहाँ पर, और ऑनेस्टी भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर कि ये टॉवर जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पर्सन के दिल में सडन शेकअप या रियलाइजेशन हुआ है, और वो सिर्फ दर्द या ब्रेकेज नहीं था, उसके साथ साथ
एक पैशनेट इम्पल्स जाग गया उसके मन के अंदर, ठीक है। वो आपको, आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन और दिल में एकदम से उथल पुथल ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं अभी, ठीक है। और आने वाले टाइम में करेंगे, अगर किसी के पर्सन अभी ना भी कर रहे हो तो ये इस वे में, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है सब कुछ अभी, ठीक है। और एक बात और है कि आपके तरफ जल्दी आने या एक्सप्रेस करने का स्ट्रॉन्ग पुल फील करता है या करती है, जैसे कि वो अपने अंदर से एक वॉल तोड़ रहा है और एक्शन ले रहा है या रही है ऐसे, या एक्शन लेना चाहता है या चाहती है, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो टॉवर ने उसको हिला दिया है, ठीक है। जैसे कि एक आहा मोमेंट और शॉक ऑफ रियलाइजेशन, ये चीज़ें आपके अच्छे बिहेवियर, आपका लव, आपका अनकंडीशनल लव, ये सब कुछ देखकर, ठीक है। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उसके दिल में आपको देखने, मिलने या कनेक्ट करने की इंटेंस क्रेविंग जगाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। इसका मतलब है कि हाँ, उसके दिल में आप हो, आपको देखने को वो तरसते हैं और वो अंदर ही अंदर आपके पास आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस करें या ना करें, ठीक है। चलो अच्छा है, अच्छा ही मीनिंग आया ना इसका। मतलब मुझे लगा था टॉवर कहीं ब्रेकअप तो नहीं दिखा रहा है, पर नहीं है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन पहले हो रखी थी, उसी का कुछ इशू था वो। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा रह सकता है, क्या एनर्जी रहेगी। अगर कोई है तो आप देखिए इसे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लें, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। डाउट के बेस पे बिल्कुल मत देखिएगा इसे, ठीक है। डाउट करना अच्छा ही नहीं होता है, डाउट करने से ना आपको भी तकलीफ, उसको भी तकलीफ, अगर कोई नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इसलिए डाउट के बेस पे ना करें। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, तो ये कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि उनके बीच में ना इमोशनल या फाइनेंशियल एम्प्टीनेस है, ठीक है, या दोनों तरीके का एम्प्टीनेस है। कनेक्शन में वार्मथ या सिक्योरिटी की कमी है, जैसे एक दूसरे के साथ होते हुए भी तन्हाई महसूस होती है, या आपके पर्सन का ध्यान आपके तरफ भटकता रहता है, मतलब आपके तरफ ही आता रहता है, वहाँ रहता ही नहीं है, वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट है लेकिन दिमाग आपके पास है, ऐसा होता है। ये हेल्दी फुलफिलिंग बॉन्ड नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये हो सकता है ये आपकी याद उसको आ रही है, आपको मिस करता है वो या करती है, चाहे आप किंग हो या क्वीन हो, मेल हो या फीमेल हो, एनर्जी पे चाहिए, ठीक है। तो आपका और उस जो भी कोई फीमेल है या मेल है, तो उन लोगों के बीच में, मतलब वो लोग और आपके बीच में कंपैरिजन चलता रहता है, ठीक है। और हैंग्ड मैन, तो ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं पर स्टैग्नेंट एनर्जी में है फिलहाल, तो ये बिल्कुल स्टक महसूस कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, ना उसमें रह पा रहे हैं ना उससे निकल पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हो रही है यहाँ पर आपके पर्सन की, ठीक है। ना प्रॉपरली क्लोज कर पा रहे हैं उसको, कुछ भी नहीं, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है वो रिश्ता, तो बिल्कुल स्टक एनर्जी में है। और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये वेटिंग और पेशेंस का कार्ड है, मतलब कि उनका रिश्ता अभी भी पॉज या वेटिंग वाली एनर्जी में है, देखते हैं क्या होता है करके, वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे और वहीं पर उसी रिश्ते में, उसी एनर्जी में फंसे हुए लग रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो यहाँ थोड़ा सा सेलिब्रेशन और फैमिली होम वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मतलब हो सकता है उनके बीच में आउटवर्डली एक स्टेबल इमेज हो सकती है इस रिलेशनशिप की, पर ऐसा कुछ अंदर ही अंदर तो नहीं है, अंदर से वो उतना फुलफिलिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की और हैंग्ड मैन की भी एनर्जी है, नहीं तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव था, लेकिन ये दो एनर्जीज यहाँ पर है स्ट्रांगली, और ये तो बहुत मतलब हेवी एनर्जी है हैंग्ड मैन की, ठीक है। तो ऐसा है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो ये जो भी कोई पर्सन है, एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है, सिर्फ एक ही पर्सन हो ऐसा नहीं है, 1-2 पर्सन और हो जिनके साथ ये थोड़ा सा अफेयर काइंड ऑफ, या है ना, फ्लर्टिशियस थोड़ा सा रिश्ता हो, ये कुछ डीप नहीं है। और हो सकता है कोई बड़े पर्सन है जिनका इन्फ्लुएंस भी है इस रिलेशनशिप में, शायद इनके कोई बड़े पर्सन है वो थर्ड पार्टी की ओर से है, इस वजह से भी ये रिश्ता जो है इनको चलाना पड़ रहा है, ये भी लग रहा है यहाँ पर। मुझे तो लग रहा है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है या हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कोई है थर्ड पार्टी की एंट्री पहले ही हो चुकी है, तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है अभी कि कुछ स्टेबल है इनके बीच में, तो शायद थर्ड पार्टी जो पर्सन है उसको भी पता लग गया है कि ये सिर्फ टाइम निकालने के लिए यहाँ पर उनके साथ है, ठीक है। तो वो भी अब उस रिलेशनशिप में नहीं रुकना चाहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, और फिर उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब यहाँ पर ऐसा है कैप्रिकॉर्न्स कि आप है ना
बहुत जल्द आपके सामने सच्चाई आएगी, बहुत जल्द ये चीज़ें होगी कि आपके सामने वो सारी सच्चाई रहेगी जो आप जानना चाहते हो। ठीक है, 999 पोर्टल जो है वो कार्मिक क्लोजर का है और एक नई शुरुआत का है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन चाहे जो करें, लेकिन आप एक बात समझ लेना, आप अपनी जगह पे फर्म रहोगे ना तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे वो आपका मन ख़राब नहीं करेंगे, आपका इमोशनल डिसबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेगी। आप ना थोड़ा सा बोल्ड बनकर एक मूव लेना चाहो, अगर इससे स्टेप आउट करना चाहो इस रिलेशनशिप से तो कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत पावरफुल बने रहोगे। ए टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए ये हीलिंग का टाइम रहेगा। अपने ऊपर फोकस करो, इमोशंस हाई रहेंगे आपके। ठीक है, इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं हम लोगों ने, है ना, ये बात तो आप जानते हो। चलो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं, क्या हो सकता है आपकी तरफ। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। एडवेंचर, वो हो सकता है कि आपसे कहे कि चलो कहीं घूमने चले जाते हैं, कोई एडवेंचर ट्रिप पे जाओ, या एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको दोनों को पसंद है तो वैसा कुछ ये हो सकता है। या फिर आपके साथ ये रिश्ता है, उसको ऐसा लगता है आपके पर्सन को एक एडवेंचरस रहेगा, मतलब एडवेंचरस रहेगा आपके साथ का ये रिश्ता। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये रिश्ते में आगे, आपके पर्सन को लगता है इस रिलेशनशिप में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो एक एडवेंचर तो रहेगा, साथ ही साथ में थ्रिल भी रहेगा, और बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा ये आगे चलकर भी, क्योंकि आपने कोई एक्सपेक्टेशन रखी नहीं है उससे। हीलिंग हार्ट, वो हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और आपको भी, आपके दिल को जो भी चोटें पहुंचाई है, जो भी तकलीफ दी है, उसको ठीक करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस मांगेंगे वो आपसे, मतलब माफ़ी मांगेंगे, ये भी हो सकता है। डीप डाइव, वो आपके साथ है ना इस रिलेशनशिप में डीपली आगे बढ़ना चाहते हैं, डीपली डूब जाना चाहते हैं, मतलब आपके लव को पूरी तरीके से फील करना चाहते हैं, और आपके साथ रियूनियन चाहेंगे, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए इस रिलेशनशिप में जो स्पार्क है ना उसको अलाइव रखना चाहते हैं। इसका लव जो है ना, लव के बेस पे होता है ना रिश्ता, तो वो उसको बिल्कुल जगाए रखना चाहते हैं, अभी आपके साथ ही रहना चाहेंगे सारे। इसमें देखिए कपल से और हार्ट है, और सरप्राइज़ कोई आपके लिए प्लान करें, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी रहेगी। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। होप, देखिए उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है, हमने सुनते आए हैं अब तक, है ना, तो अपनी ज़िंदगी में भी उसको आजमाना चाहिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। आप उसकी होप हो, लेकिन आपकी होप क्या है, आप अपने ऊपर फोकस करो। आप उसके भरोसे रहोगे ना तो वो खुद नहीं समझ पा रहे उनको क्या करना है, वो आपको क्या ही सपोर्ट देंगे या क्या ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, है ना। आपको क्या ही पॉजिटिविटी दे सकता है वो, इसलिए अपने ऊपर फोकस करो। हार्मोनी, थोड़ा समझदारी रखिए और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए अपने आप को, खुद को। ठीक है, डिविनिटी, हर पल जो है ना वो डिवाइन है, हर पल में यहाँ पर एक दिव्यता है, उसको फील करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और जीने की भी ज़रूरत है। ठीक है, क्लींजिंग, जो भी अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है, ऐसे सारी चीज़ों को अपने माइंड से बाहर कर दो, क्लीन करो उसे, अपने दिमाग को क्लीन करो, बिल्कुल चाहिए नहीं ऐसी निगेटिव चीज़ें, है ना। निगेटिव एनर्जी को रिमूव करो, जैसे सॉल्ट वाटर बाथ, या फिर राइट एंड बर्न करके वो निकाल दो अपने दिल से, दिमाग से, सारी चीज़ें ऑरा से निकाल दो, है ना। सॉल्ट वाटर बाथ उसी के लिए कहा मैंने। और फिर आप लौंग और कर्पूर वाला भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, है ना। प्रेयर्स, आपकी प्रेयर्स जो है वो कबूल होगी। ठीक है, और जो प्रेयर्स है ना वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं होते हैं, वो होता है एनर्जी लेवल पे सब कुछ। ठीक है, आप अपने आप को एनर्जी लेवल पे यूनिवर्स के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो, तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। ठीक है, डिसीजंस, इन दिनों कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, आप उसके बारे में सोच विचार कर सकते हो। एक्सेप्टेंस, आप देखिए आपने एज इट इज़ सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया था, आपने कभी किसी से कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं रखी थी ऑनेस्टी के अलावा, लेकिन लोगों ने हमेशा वही सारी चीज़ें आपकी, मतलब वो अनदेखा कर दी। उनको अच्छा तो लगा कि इसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लव चाहिए, ऑनेस्ट लव, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऑनेस्टी तो गई उधर तेल लेने, ऑनेस्टी भी नहीं, लव भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये इससे ना आप परेशान हो गए हो, इसलिए आप है ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हो अपने लिए, और अपने आप को, चलो नहीं मिल रहा है ना मुझे लव, प्योर लव नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने आप से खुद लव करूंगी या करूंगा, इस तरह की एनर्जी में आओगे, और एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे जो सिचुएशन है, लोग जिस तरह से है अभी आपके लाइफ में। ठीक है, अब देखिए टर्न अवे, आप इन सब से दूर चले जाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी से बिताना चाह रहे हो, और ऐसे लोगों के साथ नहीं जो सेल्फिश है। और वक्त आने पर कैसा होता है ना, वक्त आने पर लोग क्या करते हैं ना, चाहे अपने हो, बाहर के हो, पर्सन हो, कोई भी हो, वो हमें अपनापन दिखाते हैं, हमारी हर बात मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक वक्त होता है जब हमें ज़रूरत थी, या उन दिनों हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इन्होंने अपने रंग दिखाए थे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे तब। ठीक है, उन्होंने उस वक्त क्या किया था कि अपने हिसाब से हमें हैंडल किया था, अपने हिसाब से हमारे साथ बिहेव किया था। और आज ऐसी परिस्थितियाँ हो गई है कि अब उनको हमारी ज़रूरत है, तो फिर हमारे सामने बेचारे बन रहे हैं, जैसे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं,
है ना। तो ऐसे लोगों से तो अपने आप को दूर ही रखना है, पॉजिटिविटी को ख़राब नहीं करना है। और ये लोग, यही लोग होते हैं जो आपका एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे फंस कर रहने में कोई मतलब नहीं है। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो, बाकी ये सारी चीज़ें होती रहेगी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट हो अपने लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।